नमस्कार। मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में बाल वाटिका 1 और 3 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। साथ ही साथ क्लास 1 के लिए भी ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। क्लास 1 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं और आप सबके साथ शेयर कर चुका हूं। लेकिन बात आ रही है बाल वाटिका 1 और 3 के लिए, जिसके लिए बहुत सारे पेरेंट्स लगातार मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने बाल वाटिका 1 और 3 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, इसके ऊपर वीडियो अपलोड नहीं किया। तो वीडियो खासतौर पे उन्हीं सभी पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चे का बाल वाटिका 1 या 3 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उनको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, उनको पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरह से फॉर्म भरना है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाएगी कि किस तरह से आपने अपने बच्चे का फॉर्म भरना है। इस फॉर्म के अंदर एक मैंने गलती कर रखी है जो कि मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा कि वो क्या गलती है। लेकिन पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। जब आप वीडियो देखते जाएंगे, अपने बच्चे का फॉर्म भरते जाएंगे, अगर आपको पता चल जाता है कि ये गलती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ आपको पता चल गया। लेकिन फॉर्म सबमिट करने से पहले मैं आपको दोबारा से एक बार बताऊंगा कि कहाँ पे गलती कर रखी है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ ये गलती है और वो आपने वो गलती नहीं करनी जो इस वीडियो मैंने कर दिया। रीज़न क्या था इसका भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे जाकर के वीडियो में, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरह से आपने अपने बच्चे का बाल वाटिका 1 या बाल वाटिका 3 के लिए फॉर्म भरना है। वीडियो में बस एक वो चीज़ छोड़ दे तो बाकी सब कुछ डिक्टो ऐसे ही अपने बच्चे का फॉर्म भरना है। वो क्या है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो नमस्कार, आज का वीडियो जो है बाल वाटिका 1 और 3 में रजिस्ट्रेशन को लेकर के कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पर आने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है केवीएस टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने जो है इंटरफेस आएगा। दो तरीके से आप बाल वाटिका पोर्टल पे जा सकते हैं। पहला तो यह है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने रजिस्ट्रेशन से पहले जो है यहाँ पर अपना पोर्टल का लिंक यहाँ पे अपलोड कर दिया है कि क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आप एक तो यहाँ कर सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा पहुँच जाएंगे आप वेबसाइट पर, जहाँ पे कि आपको पोर्टल पे जहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। पहला तो ये हो गया। एक और तरीका बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो कि दूसरा तरीका भी जानना चाहते होंगे। दूसरे तरीके के लिए आपको नोटिफिकेशन पे आ जाना है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है जितने भी आ रखे हैं, तो उसमें आपको ये मिल रहा होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश सूचना 2025-26। आपको इस पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने खुल करके आएगा पेज। यहाँ पर देखिए क्लास 1 में रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ये ऊपर वाला लिंक है, और बाल वाटिका में रजिस्ट्रेशन के लिए बाल वाटिका 1 और 3 के लिए जो है ये नीचे जो है बाल वाटिका .kvs.gov.in का एक लिंक है, ठीक है। तो आप इस पर भी अगर क्लिक करते हैं तो आप सीधा उसी पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बाल वाटिका एडमिशन पोर्टल। ये दोनों तरीके हो गए। चलिए रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले आपको जो है यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस के लिए लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना अपने हिसाब से। हिंदी और इंग्लिश दोनों में करके आप पढ़ सकते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा नहीं तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल में फॉर्म भरने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज करना कंपलसरी है पेरेंट्स, ठीक है। आप ये रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो है इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। उसके बाद आपको दो तरीके से रजिस्टर पे क्लिक करने का ऑप्शन मिलता है। एक तो यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। और दूसरा है पंजीकरण करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक हियर टू रजिस्टर। तो आप दोनों पे से किसी भी क्लिक करेंगे तो सेम ही रहने वाला। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही कुछ इस तरह से पेज आपके सामने आएगा। तो पेरेंट्स यहाँ पे एक सिंपल सी बात बता दूँ आप सभी को कि बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है। बस एक जो बदलाव है वो ये है कि आपको जब ये क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा तो आपको यहाँ पर बस बाल वाटिका 1 या 3 करना है। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का बाल वाटिका 1 या 3 करने वाले हैं तो सेम प्रोसीजर रहने वाला, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बाल वाटिका 3 का रजिस्ट्रेशन करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बाल वाटिका 3 यहाँ पर सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको जो है बच्चे का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम मेंशन करना है। अगर किसी बच्चे का नाम राहुल कुमार शर्मा है तो फर्स्ट नेम में राहुल आएगा, मिडिल नेम में कुमार आएगा और लास्ट नेम में शर्मा आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ राहुल कर देता हूँ, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से बच्चे का नाम भरेंगे पेरेंट्स। शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी को सारी चीज़ें कम टाइम में दिखा सकूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या बच्चा दिव्यांग है। अगर है तो आपने येस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना है। तो मैं इस कंडीशन में येस कर देता हूँ ताकि ये कोटा भी इसमें कवर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे येस कर दिया, ठीक है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृपया केवल अंग्रेजी में ही जानकारी भरें, ठीक है। और विकलांग श्रेणी का चयन किया है तो कृपया ऑनलाइन फॉर्म जमा करते समय विकलांग प्रमाण पत्र अपलोड करना है। पेरेंट्स ध्यान रहे कि
क्लास 1 के लिए ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए आगे हम देखेंगे, उसको अपलोड भी करेंगे ताकि और सभी पेरेंट्स को भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भरना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बच्चे का जो है 1/4/2017 से लेकर के 1/4/2020 के बीच में होना चाहिए। ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड वाला मैंने क्लिक किया है। अगर मैं इसको नो कर देता तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गया। अभी 1/4/19 से लेकर के 1/4/2020 हो गया। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से कैटेगरी से अप्लाई करें। तो यहाँ मैंने डीए कोटा जस्ट इसलिए लिया ताकि सभी पेरेंट्स के लिए वीडियो कवर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ पेरेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं 2025 में 2019 में आ जाता हूँ। मैं 19 में आने के बाद यहाँ पर मैंने ओके किया और यहाँ पर मैंने ये डेट ऑफ बर्थ भर दिया पेरेंट्स, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है। अगर नहीं है तो पेरेंट्स नॉट केवीएस एम्प्लॉय करके कर देना है। अगर है तो आपने नीचे वाले पे क्लिक करना है। इस कंडीशन में मैं आपको ऊपर वाले पे क्लिक कर देता हूँ कि बच्चे के पेरेंट्स जो है केवीएस के एम्प्लॉय नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेंशन करना है। ये आपके करंट में चलते होने चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपका बंद पड़ा हो काफ़ी टाइम से, तो वो नहीं चाहिए। आपके इसी मोबाइल नंबर पे अभी ओटीपी आएगा और ये जो ईमेल आईडी आप भरेंगे इस पर आपके सारे अपडेट्स आएंगे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन नंबर, ये सारी चीज़ें इस पे आती हैं। तो आपने वही देना है जो आपका खुद का हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये डिटेल्स भर लेता हूँ और उसके बाद जो है मैं आपको यहाँ कैप्चा कोड भरने के बाद आपको सबमिट करने का कैसे है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो पहले मैं ये डिटेल्स भर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ओके पेरेंट्स, तो मैंने यहाँ पर ये सारा डिटेल भर लिया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भी साथ में मैंने भर दिया। उसके बाद जो आपको ये लेफ्ट साइड में रजिस्टर के ऊपर बॉक्स दिख रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर, जिससे क्या होगा कि आपके बच्चे का केवीएस बाल वाटिका ऑनलाइन पोर्टल पर आपके बच्चे का सारा डिटेल रजिस्टर हो जाएगा और आपको एक लॉगिन आईडी प्राप्त होगा। तो मैंने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक किया। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है मैसेज आया कि आपके पास ओटीपी गया होगा, वो आपने भरना है। देखिए यहाँ पे ओटीपी भरना है और यहाँ पर ये कैप्चा कोड भरना है, ठीक है। तो मैं रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है वो मैं भर लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद का आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों जो ओटीपी आपके पास आया हुआ वो 6 नंबर का आया होगा, वो आपने भर देना है। उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करते के साथ ही आपके पास यहाँ पर आपके बच्चे का लॉगिन कोड आ गया होगा और ये आपने संभाल के रखना है। जैसा कि मैंने क्लास 1 का भी फॉर्म भरा था तो मैंने बताया था पेरेंट्स को, और आपको भी बता रहा हूँ, ये आपने संभाल के रखना है लॉगिन कोड। आप मान के चलिए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आप रख सकते हैं अगर आप अपने बच्चे को सही में केवी में पढ़ाना चाहते हैं तो, ठीक है। और इसको आप चाहें तो अपने डायरी में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चाहें तो अपने दीवार पे किसी कोने में भी लिख के रख सकते हैं। बस आपके पास ये होना चाहिए कायदे से, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और आप भी इसको सेव करके रख लेना पेरेंट्स, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर लिया अपने डिवाइस में। उसके बाद आगे आपको क्या करना है कि लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के लिए पेरेंट्स आपको दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो ये है कि आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन है। दूसरा ये है कि आपको राइट साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा लॉगिन और रजिस्टर का, तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके अपने बच्चे का फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले एक और बात बता दूं कि जो पेरेंट्स बाल वाटिका की लिस्ट देखना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक ऊपर देख सकते हैं होम इंस्ट्रक्शन, उसके बाद जो है लिस्ट ऑफ बाल वाटिका ऑफ केवीएस, आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सभी स्कूलों का लिस्ट है, मतलब जो भी बाल वाटिका 1 और 3 के स्कूल हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लॉगिन के लिए, ठीक है। तो मैंने लॉगिन के लिए क्लिक किया, तो यहाँ पे अब दोबारा से लॉगिन आईडी मांग रहा है और साथ ही साथ बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर मांग रहा है जो मैंने अभी रजिस्टर किया था। ये डिटेल्स मैं भर लेता हूँ। डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो मैं ये डिटेल्स भर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो पेरेंट्स यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स भर ली हैं। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा और आपके बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन है वो लगभग 6 फेज़ में कंप्लीट होगा, ठीक है। पहला यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थोड़ा सा रह गया वो भरेंगे। उसके बाद पेरेंट्स की डिटेल्स, उसके बाद चॉइस ऑफ स्कूल, उसके बाद ट्रांसफ़र डिटेल्स, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, उसके बाद प्रीव्यू और उसके बाद फाइनल जो है आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन आता है, सबमिट एंड डिक्लेरेशन का आता है, वो आपको करना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बाकी बेसिक डिटेल्स भर लेता हूँ जो बच्चे के लिए है, ठीक है पेरेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि मैंने डीए कोटे से बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पूछा जाए कि डिसेबिलिटी का प्रकार क्या है, तो मैंने यहाँ पे ऑटिज्म कर दिया एग्जाम्पल के लिए। आप अपने हिसाब से करना पेरेंट्स। बच्चे का जेंडर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर का है, ठीक है। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा नहीं है, क्योंकि मैं अगर यहाँ फीमेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे मेल ही कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है,
पेरेंट्स मैं यहाँ पे एक और बात बताता हूँ कि जितने भी स्टार मार्क हैं, ये स्टार मार्क दिख रहे होंगे आपको, ये सारे मैंडेटरी हैं, यानी कि कंपलसरी है, इनके डिटेल्स आपको भरने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। एक और बात कि क्लास 1 के लिए ब्लड ग्रुप कंपलसरी नहीं था, लेकिन यहाँ पर बाल वाटिका 1 और 3 के लिए जो है ये मैंडेटरी है ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। तो आप अपने बच्चे का ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पे बच्चे का ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल के लिए मैं अपना वाला ही कर देता हूँ, ए पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि किस कैटेगरी और किस जाति से आप बिलोंग करते हैं। तो जो भी SC ST OBC NCL से या जनरल से हैं, तो उन सब का यहाँ पर लिस्ट में नाम आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने क्लिक किया तो जनरल, OBC NCL SC और ST। OBC में वो आएंगे जो क्रीमी लेयर के अंडर में आते हैं, OBC NCL में वो आएंगे जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। SC ST का बाकी है ही। बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, नहीं है तो पेरेंट्स में से फादर का आप लगा सकते हैं, लेकिन एट द एंड आपको बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट 3 महीने के अंदर स्कूल में देना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे OBC NCL कर दिया, ठीक है। ये मैंने कर दिया ताकि OBC NCL करने के बाद जो लेस देन 5 किलोमीटर वाला भी आएगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये करने के बाद यहाँ पूछा रहा है कि परिवार की आय वर्ग क्या है, यानी कि इनकम कितना है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे कि डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, दूसरा जो है EWS, और तीसरा जो है BPL। तो आप जिससे बिलोंग करते होंगे वो आपने यहाँ पर डिटेल्स भरना है, ठीक है। अगर आपके पास EWS है तो वो भरना है। बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे थे क्या हम इनकम सर्टिफिकेट के बिहाफ पे फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पर कहीं पे भी इनकम सर्टिफिकेट के लिए मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ EWS सर्टिफिकेट ले लेता हूँ, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट लिया तो ये 3 चीज़ें मुझे भरनी पड़ेंगी, सर्टिफिकेट नंबर, और कब ये आपका इशू किया गया है वो, और तीसरा किसकी अथॉरिटी से इशू हुआ है। यहीं पे अगर मैं इसका फर्स्ट नंबर कर देता डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, तो ये तीनों ऑप्शन चले जाते हैं यहाँ से। बट यहाँ पर मैं सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो एग्जाम्पल के लिए मैंने ये कर दिया। ये करने के बाद यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट नंबर के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं डाल देता हूँ 22, कुछ भी एग्जाम्पल की डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया। रैंडम नंबर डाल रहा हूँ, किसी से कोई लेना देना नहीं है पेरेंट्स, पहले बता रहा हूँ मैं। और ये मैंने इशूइंग डेट भी इसका भर दिया, रैंडम भर रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने PWD कर दिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये हो गया। तो कुछ इस तरह से आपने भी अपने बच्चे का फॉर्म में डिटेल्स भरने हैं। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया। आगे मैं एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि किन पेरेंट्स को जो है डिस्टेंस शो नहीं करता है, इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले आपको यहाँ पर सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ तक का डेटा मेरा पूरा सेव हो गया, ठीक है पेरेंट्स। तो उसमें क्या आता था, जो क्लास 1 का फॉर्म भरते थे वहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने की ऑप्शन आता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको पेरेंट्स डिटेल, ये जो सेकंड नंबर है, इस पर आपको खुद क्लिक करना है, नेक्स्ट वाला कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे मदर और फादर दोनों की डिटेल्स भरने का ऑप्शन है। बच्चे की मदर है तो आपने भरना है, यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ एप्लीकेबल, अगर मदर है तो भरना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर लेट का ऑप्शन आएगा, आप उसको भर सकते हैं, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ फादर का भी है कि अगर बच्चे के फादर हैं तो आपने मिस्टर करना है, अदरवाइज अगर फादर नहीं है तो आपने यहाँ पे लेट पे क्लिक करना है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो चलिए एक तरह से फॉर्म भरते हैं। 2 अलग-अलग स्टेट का फॉर्म भर के आपको मैं दिखाऊँगा एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। मतलब 2 अलग-अलग स्टेट के स्कूल सेलेक्ट करके दिखाऊँगा कैसे एलिजिबल हो सकते हैं आप एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। सबसे पहले यहाँ पे मदर की डिटेल्स भर लेते हैं। मैसेज कर दिया। मदर का नाम कर देते हैं पूनम एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीयता कर देंगे उनकी इंडियन। उसके बाद देश इंडिया हो गया। उसके बाद ये आ गया स्टेट, कौन सी स्टेट से आप, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए उत्तराखंड कर लेता हूँ। मैं उत्तराखंड से आता हूँ तो उत्तराखंड कर दिया। यहाँ पे फिर सिटी आती है तो सिटी मैंने अपना रुड़की कर दिया, ठीक है। और उसके बाद एड्रेस है यहाँ पे, तो एड्रेस मैंने एग्जाम्पल के लिए शॉर्ट में लिख देता हूँ पेरेंट्स, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा सिविल, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। और यहाँ पे उसके बाद पिन कोड आ रहा है कि पिन कोड भी आपको मैंडेटरी आपको भरना ही है, जैसे कि पहले नहीं था ऐसा, बट अभी मैंडेटरी है तो ये आपको भरना पड़ेगा बाल वाटिका के लिए। उसके लिए मैंडेटरी नहीं था क्लास 1 के लिए, बट यहाँ पे है। तो मैं रुड़की का पिन कोड भर देता हूँ। पेरेंट्स यहाँ पे मैंने किसी का एड्रेस नहीं भरा, ये रैंडमली मैंने बस ऐसे नंबर सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पर ये जो लैंडलाइन वाला है ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हैं। एक ऑप्शन जो यहाँ पे आता है कि क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता का आवासीय पता फील्ड हो जाए, तो ये उन सबको यस करना है जो पेरेंट्स एक साथ रहते हैं, मतलब कि बच्चे के माता पिता अगर एक ही घर में रहते हैं और वहीं से बच्चा पढ़ने जाने वाला है तो आपने उस पर यस करना है। अदरवाइज 2 अलग अलग स्टेट से आप एडमिशन के लिए फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको नो करना है, ताकि आप दोनों का अलग अलग फॉर्म भर भर सकें। अगर आप येस कर देंगे तो यहाँ पर फादर के और मदर की डिटेल्स ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एड्रेस सेम हो गया। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं ये डिटेल सारी हट जाएंगी यहाँ से, ठीक है पेरेंट्स। तो
इस तरह से आपने ध्यान रखना है। अभी मैंने यहाँ पे जैसे किया था तो येस हो गया था, अभी मुझे ये सारा हटाना पड़ेगा बिकॉज़ मुझे फादर की अलग डिटेल्स भरनी है, तो आपने भी इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं अभी यहाँ पर सारा डिटेल्स अलग से भरूँगा क्योंकि मुझे 2 अलग-अलग स्टेट का दिखाना है। तो चलिए आगे का शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर ये मोबाइल नंबर भरना मैंडेटरी है, तो इसको मैं लास्ट में भरूँगा पेरेंट्स। उसके बाद जो है यहाँ पर ऑक्यूपेशन है। पेरेंट्स मान लीजिए किसी के बच्चे की मदर जो है अगर हाउसवाइफ हैं, तो आप हाउसवाइफ भर सकते हैं। अगर कोई वर्क करते हैं प्राइवेट जॉब में, तो आप प्राइवेट जॉब भी यहाँ पे लिख सकते हैं। वो आपने भरना है पेरेंट्स, आपके अकॉर्डिंग आपके बच्चे की मदर जो करती होंगी वो आपने भरना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम जो हैं कि आपका होम मेकर है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए होम मेकर कर देता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से पेरेंट्स कर लीजिएगा इसको। मैं यहाँ पर होम मेकर कर देता हूँ और ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है होम मेकर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इसी तरह से भरना है और कंपलसरी ये वाला नहीं है, बट फिर भी मैं इसको भर देता हूँ ताकि अ, सबके लिए हो जाएगा पेरेंट्स एक, ठीक है। यहाँ पर मैंने व्यवसाय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों में होम मेकर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम फादर की डिटेल्स भरेंगे पेरेंट्स। फादर की डिटेल्स भरने के लिए यहाँ पर देखिए फादर की डिटेल्स हैं, तो यहाँ पर मैंने कर दिया मिस्टर, और उसके बाद जो फादर का नाम लिख देंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बबलू लिख देते हैं, चलिए ये मैंने बबलू लिख दिया। उसके बाद जो है राष्ट्रीयता आपकी इंडियन हो जाएगी, उसके बाद देश आपका इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया। उसके बाद स्टेट यहाँ पर मैं अलग सेलेक्ट करूँगा ताकि अलग स्टेट में फॉर्म भर के दिखा दूँ। या एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर दिल्ली बिहार कर देता हूँ, चलिए ठीक है, बिहार कर दिया। उसके बाद सिटी पूछ रहा है, तो बिहार का सिटी आपका बक्सर कर देते हैं, यहाँ पर मैंने बक्सर कर दिया पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस भरना है अब, तो एड्रेस भर देता हूँ मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 1/56 बिहार, ठीक है, ये मैंने कर दिया। पिन कोड मैं वहाँ का डाल देता हूँ, ठीक है पेरेंट्स, पिन कोड भी 80 21 33, ये मैंने पिन कोड कर दिया। इस एड्रेस से किसी का लेना देना नहीं है पेरेंट्स, मैंने बस ये रैंडमली भरा है, ये मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सेम फादर का ही मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद ईमेल आईडी जो ऑप्शनल है, आप चाहें तो भर सकते हैं, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। व्यवसाय की बात करें तो यहाँ पर जो पेरेंट्स प्राइवेट जॉब वाले होंगे वो प्राइवेट भरेंगे, बिजनेसमैन होंगे तो बिजनेस भरेंगे, जो पेरेंट्स सीआईएसएफ से होंगे वो सीआईएसएफ भरेंगे, जो पेरेंट्स टीचर हैं वो टीचर भरेंगे, ठीक है। तो अगर कोई स्टेट का टीचर है तो आप यहाँ पे टीचर भर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप कर देंगे स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट कर देंगे, ठीक है। अगर कोई सेंट्रल के टीचर हैं तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपने भरना है। तो मैं यहाँ पर चलिए टीचर के लिए फॉर्म भर देता हूँ पेरेंट्स, एग्जाम्पल के लिए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर दिया पेरेंट्स, ठीक है। आपने यहाँ पे आर्मी एयरफोर्स नेवी कोई भी होगा तो आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा, सेम बाकी प्रोसेस रहने वाला, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। यहाँ करने के बाद इतना जो है आपको जो है मोबाइल नंबर भर लेना है यहाँ पर, ये पेरेंट्स का। यहाँ पे मैं लास्ट में भरूंगा क्योंकि ड्यू टू गाइडलाइन मुझे थोड़ा सा इसको हाइड करना पड़ेगा, इसलिए मैं लास्ट में भर करके, और जब आप ये भर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो मैं ये डिटेल्स भर लेता हूँ, उसके बाद मैं सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। तो पेरेंट्स यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर वगैरह सब भर दिया, उसके बाद आपको जो है सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पूरा डेटा यहाँ पर सेव हो गया यहाँ तक का, ठीक है। उसके बाद आप जो है तीसरे ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे चॉइस ऑफ स्कूल, आपने इस पे आ जाना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो चॉइस ऑफ स्कूल आ गया पेरेंट्स, ठीक है। थोड़ा सा इंटरफेस अलग है अकॉर्डिंग टू क्लास 1, तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा सही से समझ लीजिए क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को लेकर के गलती करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है कि आपने यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने उत्तराखंड किया था तो मैं उत्तराखंड का एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये उत्तराखंड किया। उसके बाद विद्यालय का नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है कि विद्यालय कौन सा है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बहुत सारे विद्यालय हैं जिसमें कि बाल वाटिका 3 चल रहा है, तो मैं रुड़की का ले लेता हूँ एक, ठीक है। ये मैंने केवी नंबर 1 रुड़की कर दिया। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि विद्यालय से घर की दूरी कितनी है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये आपको तभी ऑप्शन दिखता है जब आप जो है फॉर्म भरते हैं और आप ओबीसी एनसीएल या आप ईडब्ल्यूएस और बीपीएल की डिटेल्स भरते हैं, तब ये आपको ऑप्शन शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जो पेरेंट्स कास्ट कैटेगरी में जनरल कर देते हैं और बीपीएल या ईडब्ल्यूएस की डिटेल्स नहीं भरते हैं तो उनको ये ऑप्शन शो नहीं करेगा। ये क्लियर हो गया पेरेंट्स आपको। ये सिर्फ उन्हीं को शो करता है जो बीपीएल की डिटेल्स भरते हैं या ईडब्ल्यूएस की भरते हैं या कास्ट का चयन करते हैं, जैसे एससी एसटी ओबीसी एनसीएल वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके घर से स्कूल तक की दूरी कितनी है, तो इस पर आपने वही वाला क्लिक करना है जो आपका एग्जैक्टली है, बिकॉज एज पर गाइडलाइन आपका बच्चा उसी हिसाब से
आरटी वगैरह के लिए एलिजिबल होगा। तो मैं यहाँ पे लेस देन 5 किलोमीटर कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये मैंने कर दिया। उसके बाद पूछ रहा है कि माता पिता का चुनाव करें जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी का एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश निर्णय होगा। तो आप यहाँ पे किसके बिहाफ पे ले रहे हैं वो आपने क्लिक करना है, तो मैं यहाँ फादर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि उसमें आता था कि आपको श्रेणी चुनने में मदद चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर वो चीज़ नहीं आ रहा जो क्लास 1 में आता था, कि आपको वहाँ पे हेल्प के लिए वहाँ पे था कि आप अपना डिपार्टमेंट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर सिंपल सा है कि कैटेगरी 1 में आ जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, कैटेगरी 2 में आ जाएंगे ऑटोनॉमस और प्राइवेट वाले जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हैं, कैटेगरी 3 में आ जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, कैटेगरी 4 में आ जाएंगे पीएससी और ऑटोनॉमस बॉडी वाले, ठीक है। और कैटेगरी 5 में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, आप प्राइवेट जॉब करते हो, रिक्शा चालक हो, कोई भी होंगे तो आप कैटेगरी 5 में आ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल में मैं यहाँ पे कैटेगरी 1 करूँगा क्योंकि बच्चे का फादर जो है गवर्नमेंट टीचर हैं, ठीक है। अगर किसी पेरेंट्स के दोनों ही पेरेंट्स नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको कैटेगरी 5 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सिंपल सा फंड है। तो यहाँ पे प्राइवेट जॉब वालों का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपने कैटेगरी 5 सेलेक्ट करना है अगर आप फॉर्म भरते हैं तो। यहाँ पे मैं कैटेगरी 1 कर दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ तक इतना फॉर्म भरने के बाद जो है आपको अगला स्कूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, सेकंड स्कूल चुनें, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेकंड स्कूल पे आ जाएंगे। सेम एज इट इज़ मैं एक और उत्तराखंड का स्कूल ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, और इस बार जो है मैं आपका देहरादून का कोई स्कूल ले लेता हूँ, देहरादून कैंट कर देता हूँ। एक और बात, देहरादून कैंट जो स्कूल है ये पहले इसका जो दूसरा नाम था वो था आपका अपर कैंप करके था, केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप करके था, ठीक है। तो ये अभी इसका नाम चेंज हुआ है फिलहाल में। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्यालय से दूरी पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पे कर दिया लेस देन 5 किलोमीटर। अगर मोर देन 5 किलोमीटर हो तो आप वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फादर कर दिया क्योंकि मैं फादर की कैटेगरी से फादर की कैटेगरी से फॉर्म भर रहा हूँ पेरेंट्स, ठीक है। तो उनकी कैटेगरी 1 है। उसी तरह से यहाँ पे तीसरा स्कूल भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप मैक्सिमम 3 स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो तीसरे स्कूल में पेरेंट्स मैं बिहार का सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने बिहार का एड्रेस मेंशन किया था, तो यहाँ पर मैं इसको बिहार कर देता हूँ, ठीक है। बिहार करने के बाद पूछ रहे हैं स्कूल का नाम सेलेक्ट कीजिए, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बक्सर किया था, तो बक्सर के आसपास का तो यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा मुझे, तो चलिए मैं यहाँ पर केवी आरा कर देता हूँ। केवी आरा करने के बाद पूछ रहा है कि एड्रेस से कितना दूर है मतलब स्कूल, तो यहाँ पे मैंने लेस देन 5 किलोमीटर कर दिया। उसके बाद पूछ रहा है कि किसकी कैटेगरी से आप फॉर्म भर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फादर मैंने बोल दिया क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैंने दिखाया था इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद सर्विस कैटेगरी मैंने 1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है पेरेंट्स। इतना करने के बाद जो है आपको सेव एप्लीकेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है। ये मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ तक का मेरा पूरा डेटा हो गया, मतलब सेव हो गया। उसके तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन और व्यवसाय क्या था, तो मैंने वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय किया था और स्टेट का टीचर किया था। तो इसके अकॉर्डिंग उनका जो है सर्विस कैटेगरी 3 बनना था। लेकिन मैंने यहाँ पर हर साल में जो है कैटेगरी 1 को लेकर के वीडियोस बनाता था ताकि मतलब पेरेंट्स को पता चल सके, क्योंकि कैटेगरी 1 के ज़्यादा पेरेंट्स अप्लाई करते थे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे, स्पेशली आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वगैरह, तो मैं करता था। लेकिन फ्लो में जो है मैंने कैटेगरी 1 ही सेलेक्ट कर दिया। लेकिन इससे एक और चीज़ सीखने को मिल गई कि आप वहाँ पे व्यवसाय में कुछ भी भरें, अगर आप यहाँ पे कुछ भी अगर कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाता है, जिस कारण कि इसी तरह से पेरेंट्स के फॉर्म गलत भरे जाते हैं। तो यहाँ पर गलती से भी एक गलत चीज़ को सही से सीखने का मौका मिल गया कि मतलब इस तरह की गलती आपने नहीं करनी है। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन बाई मिस्टेक फ्लो में हो गया था, लेकिन आप लोगों ने इस तरह की गलती नहीं करनी है। और इसी में 2 टॉपिक कवर हो गया कि किस तरह से पेरेंट्स गलती करते हैं और किस तरह से मैंने भी गलती की रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, क्योंकि मैं तो फ्लो में वीडियो बना रहा था जिस कारण कि मेरे से हो गया। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। आपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से, आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से, आपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। चलिए वीडियो में आगे आपको बताता हूँ किस तरह से आपने आगे का फॉर्म भरना है। चलिए आगे चलते हैं भैया। उसके बाद अगला आता है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कि ट्रांसफ़र की डिटेल्स भरें। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र की डिटेल्स पेरेंट्स भरनी है। उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ऐड ट्रांसफ़र डिटेल्स ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा और आपको यहाँ पे पूरा ट्रांसफ़र की डिटेल्स भरनी है। ध्यान रहे कि यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र कट ऑफ डेट जो है 1/4/2018 है, लास्ट 7 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम डिटेल्स भर लेते हैं। और ट्रांसफ़र के लिए कुछ क्राइटेरिया है कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के बीच का डिस्टेंस कम से कम 20 किलोमीटर रहा हो, और दूसरा जो है कम से कम एक ऑफिस में आपने 6 महीने लगाया हो, तभी वो ट्रांसफ़र में कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे हम ट्रांसफ़र की अब डिटेल्स भरना शुरू करेंगे। तो ट्रांसफ़र की डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंट्स यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो फादर का ट्रांसफ़र हुआ है तो वो मैंने भर दिया। उसके बाद प्लेस कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है वो भरना है, तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने कर दिया बक्सर। ये मैं रैंडमली लिख रहा हूँ पेरेंट्स, आपने अपने हिसाब से यहाँ पे भरना है।
पोस्टिंग कहाँ पे मतलब आपने ज्वाइन किया था वो आ गया। उसके बाद यहाँ पर कब आपने जो है ज्वाइन किया वो आएगा यहाँ पर डेट। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 2018 कर देता हूँ या 19 कर देता हूँ, ठीक है। 19 का मैंने 9 मार्च 19 कर दिया पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ से कब आउट हुए तो आपने वो वाली डेट यहाँ पे भरनी है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ 21 कर देता हूँ पेरेंट्स। ये मैंने 21 कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपने ज्वाइन किया 19 में और आप वहाँ से रिलीज हुए 9 मार्च 2021 को। ये एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा हूँ पेरेंट्स, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कि डिस्टेंस कितना है दोनों ऑफिसों के बीच का। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 70 किलोमीटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ 70 लिखा, किलोमीटर ऑटोमेटिक होगा बिकॉज यहाँ ब्रैकेट में केएम लिखा हुआ है। उसके बाद ट्रांसफर ऑर्डर नंबर जो कि मैंडेटरी है, आपको भरना ही भरना है। सभी में स्टार मार्क लगा हुआ है, ये सारे ही मैंडेटरी है पेरेंट्स, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ ट्रांसफर ऑर्डर में एग्जाम्पल के लिए भर लेता हूँ 24/YT/ सेक्शन, ठीक है। ये मैंने भर दिया। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए भरा है पेरेंट्स। एक मैंने ट्रांसफर की डिटेल्स भर दिया। जिन पेरेंट्स के 2, 3, 4 हो रखे होंगे तो आपको यहाँ पर नीचे ऐड पे क्लिक करना है। जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सेव हो गया, दूसरा यहाँ पर क्लिक करने का ऑप्शन दे रहा है कि क्लिक हियर फॉर ट्रांसफर डिटेल्स। तो आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे आगे और डिटेल्स अगर नहीं भरनी है तो मैं यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पे सीधा आ जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पे तीनों चीज़ें अपलोड करनी पड़ेंगी पेरेंट्स। क्लास 1 के लिए ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पर बाल वाटिका 1 और 3 के लिए है कि विकलांगता का प्रकार मतलब प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, CWSN वाले का भी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, बच्चे का फोटो भी और बच्चे की जन्मतिथि प्रमाण पत्र, ये तीनों चीज़ें अपलोड करनी है। तो चलिए मैं इन सब चीज़ों को अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। तो एक एक करके आपको क्या करना है, यहाँ चूज़ फाइल पे जाना है और आपने जहाँ पे भी सेव कर रखा होगा डॉक्यूमेंट आपको वहाँ से उठा लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ एक पे क्लिक किया तो यहाँ रहा है कि आप गैलरी से उठाना है कि आपको फ़ोटो क्लिक करना है या फाइल से उठाना है, जहाँ से भी आपको लेना हो वो आप ले लीजिए। यहाँ पे मैं एक एक करके सारे फोल्डर अपलोड कर देता हूँ डॉक्यूमेंट, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप अपलोड कर देंगे व्यू का कि क्या आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है कि नहीं किया। आप इन पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको चेक कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पे आएगा कि यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है तब प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। ये जितने भी कोटा और कैटेगरी से मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है इन सबके यहाँ पे लिस्ट आ गई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल में लेकर के जाना है। इसी तरह से जब आप अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी कि आपने कौन कौन से कोटा से एडमिशन के लिए अप्लाई किया और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स स्कूल में लेकर के जाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशन होगी, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको अगले ऑप्शन पे चले जाना है, प्रीव्यू पे। ये जो अगला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे अगले पे आ जाना है आपने। इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करते के साथ ही मेरे पास यहाँ पे पूरा प्रीव्यू ऑप्शन आ गया पेरेंट्स, ठीक है। प्रीव्यू यहाँ पे आ गया है, कुछ इस तरह से आपके सामने भी आएगा तो आपने इसको चेक कर लेना है। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हाइड कर दी हैं ड्यू टू यूट्यूब गाइडलाइन, ठीक है पेरेंट्स, मैंने हाइड कर दी है। आपने यहाँ पे एक एक चीज़ को सही से चेक कर लेना है कि क्या मोबाइल नंबर सही है कि नहीं है, जो आपने एड्रेस भरा है कि सही है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने सही से चेक कर लेनी है पेरेंट्स। कंप्लीट वीडियो बस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें पेरेंट्स आपने चेक कर लेनी है, क्योंकि अगर आप कोई भी इसमें गलती करते हैं तो आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी दाखिला नहीं मिलेगा। उसके बाद स्कूल जो भी है उनकी यहाँ पे डिटेल से उन सबको आपने सही से चेक कर लेना है पेरेंट्स, ठीक है। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये सब जब आप पूरा चेक कर लेंगे पेरेंट्स तो उसके बाद एट द एंड आपको लास्ट में यहाँ पे डिक्लेरेशन एंड सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपके लिए इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे कि आपने यहाँ सब कुछ सही भरा है, आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट का यूज़ नहीं किया है। अगर आपने एक ही स्कूल में 2 फॉर्म भरे होंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं एज अ पेरेंट्स आप, मतलब कि एक तरह से आप ये एफिडेविट की तरह आप दे रहे हैं कि आप जो भी इसके अंदर लिखा है आप सब एक्सेप्ट करते हैं और आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी आपने डिस्टेंस को लेकर के दिया है कि घर से स्कूल तक की डिस्टेंस कितना है वो सब कुछ सही है। वो जब आप सब पढ़ लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको एक ये बॉक्स मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइनल सेव टू सबमिट पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने सेव टू सबमिट हो गया है, ठीक है पेरेंट्स। अब उसके बाद आपको ये सबमिट एप्लीकेशन, ये लास्ट आपका कार्रवाई है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP क्या होगा वो आप भरेंगे। उसके बाद जो है आपका
रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। तो पेरेंट्स यहाँ पे 6 नंबर का ओटीपी आएगा, वो आपने भर लेना है। उसके बाद जो आपको एक कैप्चा कोड दिखेगा, ये भी आपने सही से भर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना है। ये मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइनली जो है बच्चे का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। ये जो पेज है आपको किसी भी कीमत पे संभाल के रखना है अगर आप अपने बच्चे का सही में दाखिला कराना चाहते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इसको लेकर के केयरलेस हो जाते हैं और अपने बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं करवा पाते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप अपने घर की दीवार के किसी कोने में चाहें तो आप नोट डाउन कर दें, पेंसिल से, पेन से, जैसे भी है, मार्कर से। सबसे सुरक्षित जगहों में से एक रहता है। और आप चाहें तो अपने डायरी पे भी लिख के रख सकते हैं, प्रिंट आउट पेज करके आप घर में रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे रखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ CS टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को और ज़्यादा पेरेंट्स के पास शेयर करें ताकि और सभी पेरेंट्स को भी इसकी जानकारी मिल सके। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको पूरा समझा सकूँ। एट द एंड लास्ट में एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको जो है स्कूल की लिस्ट आप चाहें तो देख सकते हैं KVS के पोर्टल पे जा करके, ठीक है। तो ये सारे स्कूल की लिस्ट है, आप जो है इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसमें आपको बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 की लिस्ट दिखेगी, आपको दूसरी लिस्ट नहीं दिखेगी पेरेंट्स, ठीक है। इसका रीज़न क्या है आपको पता है कि बाल वाटिका 2 के लिए जो ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरे जा रहे हैं फिलहाल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें इस वीडियो में मैंने आपको बताई है सब समझ में आई होंगी, किस तरह से आपने अपने बच्चे का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अगर वीडियो को लेकर कोई आपका सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ड्रॉप कीजिए या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। नमस्कार।